सो 24 फरवरी को जो मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया रशिया ने यूक्रेन में, उसका एक बहुत मेन रीज़न ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नेटो भी है। अब नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ मेंबर हैं। सो नेटो के बारे में थोड़ा देखें तो ये आया अप्रैल 4, 1949 में। कुछ रीज़न थे कि स्टॉप किया जाए सोवियत का जो एक्सपेंशन है वो, कि सोवियत और एक्सपेंड ना करे यूरोप की तरफ, और यूरोप को थोड़ा और स्ट्रेंथन करना नॉर्थ अमेरिकन प्रेजेंस से, एंड यूरोप का पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एग्जिस्टेंस में आया नेटो। ऑल्दो नेटो क्लेम करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, कि हमारा मोटिव ये था कि सोवियत जो है वो एक्सपेंड ना करे, उसके एक्सपेंशन को चेक करने के लिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई। पर कुछ आर्टिकल्स अगर हम देखें तो काफ़ी चीज़ें बताता है मिलिट्री कोऑपरेशन के बारे में। जैसे ये आर्टिकल 5 जो है इस ट्रीटी का, वो है कि एन आर्म्ड अटैक अगेंस्ट वन और मोर ऑफ देम shall be considered an attack against them all, and following such an attack, each ally would take such action as it deems necessary, including the use of armed force. तो अगर एक या एक से ज़्यादा पे अटैक होता है तो कंसिडर किया जाएगा अटैक सबके ऊपर, एंड जो हर कोई इसमें जो मेंबर है उसको जैसा स्टेप लेना सही लगता है वो वही स्टेप लेगा अपनी आर्म्ड फोर्सेस को यूज़ करते हुए, जो कि अलग टर्म्स में ऐसे भी समझा जा सकता है कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। और 1955 जब कोल्ड वॉर शुरू हो गया था तो सोवियत यूनियन ने भी पैक्ट साइन किया, पैक्ट बनाया, किसके साथ? सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी उनके साथ, जैसे कि अल्बेनिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, इन सब कंट्रीज़ के साथ। तो ये भी एक पॉलिटिकल मिलिट्री अलायंस था सोवियत के साथ कुछ कंट्रीज़ का, जैसे नाटो था नॉर्थ अमेरिका और यूरोप का, वेस्टर्न यूरोप का। बाकी कोल्ड वॉर चल ही रहा था और कोल्ड वॉर के ही चलते अलग अलग चीज़ों में पैसा लगाया जा रहा था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक स्लोडाउन भी बहुत ज़्यादा हो गया था। स्पेशली अगर हम देखें तो ईस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी उनमें, और कुछ जो वार्सो पैक्ट में कंट्रीज़ थी उनमें से कुछ ने काफ़ी पहले ही और कुछ ने बाद में छोड़ा, जैसे कि अल्बेनिया ने छोड़ दिया था 1968 में, और हंगरी ने छोड़ दिया था 1956 में, चेकोस्लोवाकिया ने छोड़ दिया था 1968 में, पोलैंड ने भी छोड़ दिया था। तो बिल क्लिंटन जो कि यूएस प्रेसिडेंट थे, उनने अपने टाइम में स्टार्ट किया नेटो का एक्सपेंशन, और वो लेने लगे उन कंट्रीज़ को जो पार्ट हुआ करती थी वार्सो पैक्ट की, जिनने वार्सो पैक्ट छोड़ दिया था जो कि सोवियत के साथ था। और जर्मनी का रीयूनिफिकेशन हुआ और उसके बाद मेंबर रहा जर्मनी नेटो का, एंड इवन चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, इनने भी ज्वाइन कर लिया नेटो 1999 में। बट यहाँ पे चीज़ें नहीं रुकी। 2004 में बुल्गारिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, इन सब ने भी ज्वाइन कर लिया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 2009 में अल्बेनिया एंड क्रोएशिया, इनने भी ज्वाइन कर लिया। 2017 में मॉन्टेनीग्रो, एंड 2020 में नॉर्थ मैसेडोनिया। और अभी अब यही चल रहा था इतने टाइम से कि यूक्रेन भी नेटो का मेंबर बनेगा नहीं बनेगा, उस पर काफ़ी सारे स्टेटमेंट दिए गए नेटो ऑफिशियल्स के तरफ से कि हमारा ओपन गेट है, हमारी ओपन गेट पॉलिसी है, जो भी आना चाहता है हम मना नहीं करेंगे, हम अलाउ करेंगे। जबकि रशिया का यही था कि आप जो फॉर्मर यूएसएसआर के कंट्रीज़ हैं उन्हें इंक्लूड मत करिए, और जहां पहले था नेटो उसी पोजीशन पे वापस लेके आ जाइए। बट नेटो का वही चलता रहा कि हम तो मना नहीं करेंगे किसी को। और 2008 की अगर बात करें तो यूक्रेन के भी नेटो ज्वाइन करने के बारे में सोचा गया, और इस बारे में बातें होने लगी कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर बना सकते हैं। अब यूक्रेन एक ऐसा कंट्री जिसके काफ़ी हिस्टोरिक टाइज़ हैं सोवियत यूनियन के साथ, रशिया के साथ। जब ये बातें होने लगी कि यूक्रेन ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, तब भी रशियन ऑफिशियल्स ने बोला कि ये सही नहीं है, और रशिया ने कहा ये पॉलिटिकल बिट्रेयल है जो आप कर रहे हैं, नेटो का एक्सपेंड किए जा रहे हैं ईस्टर्न यूरोप में। तो ऐसा क्यों लगा? क्या कभी कोई प्रॉमिस हुआ था, कभी कोई पैक्ट साइन हुआ था कि नेटो एक्सपेंड नहीं होगा ऐसे ईस्टर्न यूरोप में? देखते हैं उसके बारे में। तो एक यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जेम्स ए बेकर, इनने कहा था सोवियत लीडर मिखेल गॉर्बाचेव को फरवरी 1990 में। क्या कहा था? इनने कहा था कि देयर वुड बी नो एक्सटेंशन ऑफ नेटोज जुरिसडिक्शन फॉर फोर्सेस ऑफ नेटो 1 इंच टू द ईस्ट। कोई एक्सटेंशन नहीं होगा नेटो का ईस्ट की तरफ, मतलब रशिया की तरफ। उसके बाद जर्मनी का रीयूनिफिकेशन हुआ, तब भी पैक्ट साइन हुए हैं, तब भी बातें हुई हैं कि जो जर्मनी है वो भी यूनाइट होने के बाद
नेटो का मेंबर रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा तो किस तरीके से ऑपरेट किया जाएगा। बाकी 2000 से जो अभी प्रेसिडेंट हैं मिस्टर पुतिन, ये काफ़ी बार बोला इनने कि नेटो का एक्सपेंशन ईस्टवर्ड्स मतलब ईस्टर्न यूरोप में नहीं होना चाहिए। और इन्हें ये भी कहा है जो एक्सपेंड करते जा रहे हैं ये यूरोप की कोई सिक्योरिटी वाला इशू नहीं है इसमें, ये आप म्यूचुअल जो ट्रस्ट है उसे ब्रेक कर रहे हो, उसे कम कर रहे हो इसके एक्सपेंशन से। बाकी 2008 में जो नेटो का अनाउंसमेंट था अबाउट एडमिटिंग मतलब ज्वाइन कराने के लिए किसको, जॉर्जिया और यूक्रेन को इस अलायंस में, उसके बाद रशिया ने मिलिट्री ऑपरेशन किया जॉर्जिया में और कंट्रोल ले लिया कई सारे टेरिटोरियल रीजन्स का। एंड सेम चीज़ हुई 2014 में जब यूक्रेन वेस्ट की तरफ अपनी क्लोजनेस दिखाने लगा, तब रशिया ने मिलिट्री ऑपरेशन किया और क्रीमिया को इंक्लूड कर लिया रशिया में। अगर आपको लगता है इसमें कुछ मैंने मिस कर दिया तो डेफिनेटली बताइए वो नीचे कमेंट में, क्या और रीजंस हो सकते हैं अटैक के, जो चीज़ हुई वो सही हुई या नहीं हुई, या क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए थे। ऑब्वियसली डिप्लोमेटिक टॉक्स तो है ही, पर और क्या चीज़ें हो सकती थी।